हाय एवरीवन, हम शशिराज सिंह। नोएडा एक्सटेंशन में आज के डेट में जो सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की लोकेशन है, जो कहीं आने वाले टाइम में ग्रेजुअली कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन एक अच्छा दे जाएगा, क्योंकि सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की लोकेशन में आज के डेट में जितने भी करंट में डेवलपर्स काम कर रहे हैं, देयर कॉस्टिंग इज अराउंड 5000 टू 6500 पर स्क्वायर फीट। चाहे आप एटीएस की बात कर लो, महागुन की बात कर लो, कोको काउंटी हो, अरिहंत अबोर्ड हो, ये सारे बेल्ट में लगभग कॉस्टिंग यही आती है। इन सेम में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो लगभग 5000 से लेकर 5200 पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है। 4800 की भी कॉस्टिंग आती है, डिपेंडिंग ऑन डेवलपर। जो डेवलपर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अभी गौर चौक के बाद जो अगला जो बेल्ट है, जो कहीं ना कहीं वो ऊपर जाने वाला है, वो सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की लोकेशन आती है। सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की थोड़ी सी आप जो एक डायनेमिक्स है उसको आप समझिए कि सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की लोकेशन आने वाले टाइम में क्यों प्रीमियम जाएगा। और वैसे एक सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि जिस लोकेशन की कनेक्टिविटी बेटर हो, जिस सेक्टर्स में डेवलपर अच्छे आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसके रेट, उसका अप्रिसिएशन बहुत अच्छा जाता है। सेक्टर 10-12 में मेट्रो की कनेक्टिविटी हो गई, NH24 हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, ये सारे आपके या तो वॉकिंग में मिलेंगे या फिर 5 से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे यूजुअली आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की जो लोकेशन है वो कहाँ पर आती है। आपने गौर चौक का नाम सुना होगा। गौर चौक से हम एक मूर्ति के साइड में जब आते हैं 130 मीटर रोड के थ्रू, तो वही 130 मीटर रोड जब गौर चौक से हम चौथे या पाँचवें गोलचक्कर पे जाते हैं, तो सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की लोकेशन आती है। द यूएसपी ऑफ सेक्टर 10 एंड सेक्टर 12 इज़ कि इस सेक्टर के आसपास में जितनी आप मेजर कनेक्टिविटी देखोगे, चाहे आपको गाज़ियाबाद जाना हो, आपको NH24 पकड़ के दिल्ली जाना हो, आपको नोएडा के किसी सेक्टर में जाना हो, आपको ग्रेटर नोएडा जाना हो, आपको जेवर एयरपोर्ट जाना हो, आप कोई सी भी लोकेलिटी में हार्डली 15 से 20 मिनट के अप्रॉक्स में आप डिस्टेंस में जा सकते हैं। पहली कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी यूएसपी है। सेकंड यूएसपी आई वुड लाइक टू ऐड अबाउट मेट्रो कनेक्टिविटी। नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 10 और सेक्टर 12 में भी ऑलरेडी मेट्रो प्रपोजल है, तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर आने वाले टाइम में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर में बनकर निकलेगा। थर्ड यूएसपी कि इस सेक्टर्स में आज के रेट में जितने बड़े टैग के डेवलपर है, वो नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 और सेक्टर 12 में डायरेक्टली एंटर करते जा रहे हैं। एंड इसका फीडबैक एक और भी आपको देना चाहूँगा कि जब ये बड़े टैग के डेवलपर जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के साथ साथ ही जो प्राइसिंग है वो ग्रेजुअली उस सेक्टर्स की, उस लोकेलिटी की अप होती जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट कि इस सेक्टर्स में कौन-कौन से डेवलपर आज की डेट में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पहला मैं सेक्टर 10 की कवर करता हूँ, देन सेक्टर 12 की बताऊँगा। सेक्टर 10 की लोकेशन में जहाँ पर एटीएस हैप्पी ट्रेल्स है, कोको काउंटी है, इसके अलावा आपका अरिहंत अबोर्ड है, तो वहाँ पर सेक्टर 10 में 2 डेवलपर आ रहे हैं टोटल। पहला है आइरिस, आइरिस ग्रुप। ऑलरेडी आइरिस की लास्ट प्रॉपर्टी आइरिस पल्स के नाम से है, जो बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा है। एंड द सेकंड डेवलपर जो सेक्टर 10 में आ रहा है वो है आपका एलीट ग्रुप। एलीट ग्रुप नोएडा बेस्ड डेवलपर है, जिन्होंने सेंट्रल नोएडा में 2 प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर्ड किए हैं। इसके बाद जो सेक्टर 12 की लोकेशन आती है, सेक्टर 12 में आपके टोटल 2 डेवलपर आते हैं। पहला एल्डिको और दूसरा महागुन। अब क्या है कि इन चारों ही डेवलपर को लैंड की अलॉटमेंट हो चुकी है। इसके अलावा लैंड की उनकी रजिस्ट्री वगैरह पेंडिंग है, वो सारी अभी पहले अपनी लैंड की रजिस्ट्री कराएंगे, देन वो प्रोजेक्ट अपना अप्रूवल के लिए अथॉरिटी भेजेंगे, देन आपका रह आएगा। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं ये 4 डेवलपर टोटल जो हैं आपके वो नोएडा एक्सटेंशन में आ रहे हैं, और चारों ही डेवलपर अपने आप में एक एक कहीं न कहीं एक अच्छा इंप्रेशन उन्होंने मार्केट में अपने लास्ट डिलीवर प्रोजेक्ट के थ्रू दिया हुआ है। तो ओवरऑल आई कैन से दिस 4 प्रोजेक्ट्स हैविंग माय वन कंस्ट्रक्शन इज़ गुड टू इन्वेस्ट। ये आपको अच्छा रिटर्न भी देंगे अलोंग विद अ बेटर होम, जो एक आप एक्सपेक्ट करके चलते हो। ओवरऑल जो इनका प्री लॉन्च प्राइस है, देयर विल बी सम इनॉग्रल डिस्काउंट्स एज वेल। वो डेवलपर टू डेवलपर वेरी करेगा, कौन सा डेवलपर किस रेट्स पर आता है, बट टेंटेटिव आई कैन से कि नियर बाई 5500 के आसपास की कम से कम एक्सपेक्टेशंस होगी उनकी और प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की। 5500 के आसपास आप प्रोजेक्ट मान के चलो। बाकी जैसे जैसे प्रोजेक्ट की एक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे वो मार्केट्स में आती जाएगी, ग्रेजुअली आपको ब्लॉग के जरिए बताता रहूँगा। इसके अलावा अगर एक ओवरऑल में सिनेरियो की बात करूँ, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एक न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी में नोएडा एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो ये 4 डेवलपर का ऑप्शंस आपके पास है। इसके अलावा यहाँ पर स्प्रिंग एल्मस, फ्यूजन ब्रुक्स ऑलरेडी उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट कर दी है, उसमें भी आपको मैं ऑप्शन दे सकता हूँ अलॉन्ग विद दिस 4 डेवलपर जो अभी अपकमिंग है। तो न्यू लॉन्चिंग में पैसे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।
आप बीच में एग्जिट भी ले सकते हो, एनी टाइम आप सेल कर लो, जो भी आपने पैसा दिया उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा प्रीमियम मिल जाता है। इसके अलावा एक आपको पेमेंट्स करने का जो टाइमलाइन है वो आपको अच्छा मिल जाता है। अगले 3 से 4 साल में अगर प्रोजेक्ट की डिलीवरी होती है, ग्रेजुअली आप पेमेंट्स करते हो, तो एक अच्छा टाइम फ्रेम आपको वहाँ मिल जाता है। सो इट वाज़ ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू लॉन्चिंग इन सेक्टर 10 एंड सेक्टर 12। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन सेक्टर 10 एंड सेक्टर 12 लोकेशन ऑफ नोएडा एक्सटेंशन। अगर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आई गाइड यू कि और कौन से प्रोजेक्ट में आप पैसे लगाकर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि जो सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की जो लोकेशन है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देगी आपको। उसके पीछे के जो रीजन्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार उसको देखिए। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इस लोकेलिटी से रिलेटेड करनी हो, कमर्शियल देख रहे हो, रेजिडेंशियल कर रहे हो, देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।